सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। मैं नाम अफसर फिटनेस एंड फिजिकल ट्रेनर प्रयागराज। सभी भाइयों का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और तेज भारत माता की जय। दोस्तों, आज मैं इसी बीच में आप लोगों के सामने एक ऐसे होनहार यूपीएसआई सेलेक्टेड, यानी उसको हम अगर हिंदी में कहते हैं दरोगा जी, तो आप लोगों के सामने मैं एक ऐसे होनहार पर्सन, एक होनहार स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूं, जो आपने देखा इससे पहले यूपीएसआई का बैच जो हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया था उसी के माध्यम से सेलेक्ट हुए देवेश आज आप लोगों के सामने होंगे। क्योंकि वो ट्रेनिंग तो चली रही, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हमको लगता है 3-4 दिन की छुट्टी हुई है उसी बीच। और हाँ, मैंने आप लोगों से वादा किया है कि उनको वर्दी में ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया कि सर एक बार वर्दी में बुला दीजिए, देखना है। लेकिन वर्दी में तो नहीं आए, लेकिन आप लोगों के सामने यहाँ से वो प्रण लेके गए थे कि दरोगा बनना है, कि कहते ना चढ़ेगी वर्दी लगेंगे सितारे, ये दुनिया देखने हमारी। बाद में आप लोगों के सामने बुलाना चाहता हूँ देवेश को, और जोरदार क्लैप होता है देवेश के लिए। यहाँ पर जोरदार क्लैप होता है, जोरदार क्लैप होता है, दोस्तों आपने देखा कि अगर कोई दरोगा बन जाता है, दरोगा बनने के बाद अगर इतना कार्यक्रम हो गया है तो मिठाई तो खिलाना जरूरी है ना। थोड़ा थोड़ा खा लें, एनर्जी आ जाती है। फिर एनर्जी के बाद क्वेश्चनों का सैलाब होता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा किस तरह से ये सेलेक्ट हुए हैं, और अपने भाइयों को जो इनके पीछे हैं और अपनी बहनों को ये बताएंगे किस तरह से वो मेहनत करें ताकि वो सेलेक्ट हो सके। तो आप लोगों के सामने देवेश है। देवेश से पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं? कैसे आपने यहाँ पर तैयारी की और अपने इस करियर की आपकी नई शुरुआत हुई, किस तरह से आपने इस करियर की नई शुरुआत की है? यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश दरोगा के रूप में आपने नई शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की, किस तरह से, कैसा अनुभव रहा है यहाँ पर? जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम देवेश मिश्रा है, मैं इलाहाबाद से हूँ और इस समय वर्तमान में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। 6 महीने ट्रेनिंग तो हो गया है, 6 महीने का और है, 1 साल की ट्रेनिंग है SI की। तो बैच में अवकाश हुआ है, तो 4 दिन सर से जब सिलेक्शन हुआ तो मुलाकात हो नहीं पाई थी, क्योंकि मैं छुट्टी पे आया नहीं था। तो अभी अवकाश मिला था तो सोचा सर से एक मुलाकात कर लूँ। हमारे सिलेक्शन में इनका अद्वितीय योगदान है। जैसे एक दीपक में तेल का योगदान होता है दीपक को जलने में, वैसे इनका योगदान रहा है। जब मैं यहाँ पे जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे घर वाले बोले कि तो चलो ठीक है, तो रिजल्ट में तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, तुम्हारा सिलेक्शन हो तो जाएगा, लेकिन तुम दौड़ कैसे पाओगे? दौड़ तुम्हारी है नहीं, क्योंकि मैं कभी दौड़ा था नहीं, मैं हमेशा कंपटीशन तैयारी करता था। तो उन्होंने कहा दौड़ तो तुम पाओगे नहीं। और रिजल्ट आने के बाद मेरा RO का एग्ज़ाम था, तो मुझे समय मेरे पास कम था, 1 महीने करीब समय था। उसके बाद 2 दिसंबर को मेरी दौड़ प्रस्तावित थी बनारस में PSC में। तो मैंने सोचा 1 महीने के लिए मैं कहीं ज्वाइन कर लेता हूँ किसी एकेडमी को, तो शायद 1 महीने में मैं दौड़ जाऊँ, क्योंकि वहाँ मैं पार्क मल्लापुर में रहता था, पार्क में दौड़ता था, तो मेरी रनिंग 32 मिनट 35 मिनट आती थी, और वो भी मैं पूरा 5 मिनट दौड़ नहीं पाता था, मैं बीच में रुक जाता था, रुक के दौड़ता था। मैं सोचा 1 महीने का समय है, तो यहाँ से ज्वाइन कर लूँ कहीं, शायद कुछ हो जाए। तो एक दिन मैं ऐसे ही पता चला मुझे कि यहाँ पे ये परेड ग्राउंड में कई एकेडमियाँ चलती हैं, फिजिकल एकेडमी, पता तो था नहीं कौन कैसे कराता है। तो मैं ऐसे ही घूमते हुए इधर से निकला, एक उधर कुछ लड़के दौड़ रहे थे, उनसे पता किया, मैं बोला यहाँ पे कोई क्या ट्रेनिंग वगैरह कराता है क्या दौड़ की? तो एक लोगों ने बताया कि हाँ उस वाले ग्राउंड पे चलता है, प्रयागराज फिजिकल एकेडमी है, नवाब सर चलाते हैं। तो मैं यहाँ पे आया तो देखा काफ़ी बच्चे दौड़ रहे थे। सर से पहली बार मुलाकात हुई, मैंने इनको अपनी समस्या बताई कि सर मैं कभी दौड़ा हूँ नहीं यहाँ पे, और मेरा 2 दिसंबर को दौड़े मेरे पास, यहाँ से 1 महीने समय बचे हुए हैं, तो अगर आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो मैं शायद दौड़ जाता वहाँ पे। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस एकदम नहीं था, क्योंकि मैं कभी दौड़ा नहीं था, और वहाँ ग्राउंड वगैरह पार्क में भी दौड़ता था, पक्की वाली सड़क पे, तो
रुक रुक के दौड़ता था और पूरा दौड़ नहीं पाता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, आप 1 महीने मेरे साथ समय व्यतीत करिए, आप 1 महीने हमको समय दीजिए, जैसे जैसे मैं कहूँगा आप करते चलिए, आपका सिलेक्शन मैं कराऊँगा, दौड़ आपको मैं कराऊँगा, मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो इन्होंने फिर मैं उसी दिन प्रयागराज फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन कर लिया और सर का कुशल मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ। 1 महीने दोनों टाइम में यहाँ पर सुबह शाम दोनों प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाकी आप सबके सामने है, अभी मैं वर्तमान में इस पद को प्राप्त कर चुका हूँ और ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने कहा, हम हमेशा कहते हैं हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। और एक झलक देख के जिस वर्दी की चाहत हो जाए उसे फटे पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर होता है, क्योंकि इनकी बहनें भी पीछे हैं और इनके भाई भी पीछे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है, किस तरह से आपने तैयारी किया है, किस तरह से इनको तैयारी करनी चाहिए। कोच अगर ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो कोच की किस तरह से बात माननी चाहिए ताकि इन भाइयों बहनों का सिलेक्शन हो। तो जब मैं यहाँ पर तैयारी करने आया तो मैंने सर से एक सलाह लिया कि सर मेरे पास फिजिकल कैपेसिटी मेरी 0 है, परफॉर्मेंस मेरा 0 है, मेरा वजन भी करीब 88-90 किलो के करीब था उस समय, तो मैं दौड़ नहीं पा रहा, दौड़ते हुए हाफ जा रहा था। तो उन्होंने मुझे कुछ डाइट वगैरह बताया कि आप इस डाइट को फॉलो करिए, और इन्होंने ये भी सलाह दिया कि आप एक टाइम अगर यहाँ पर वर्कआउट करेंगे या फिर दौड़ करेंगे तो आप उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास समय कम है। तो इन्होंने सलाह दिया कि आप दोनों टाइम आइए यहाँ पर, थोड़ा मेहनत पड़ेगी, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो कुछ होना पड़ता है, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आप दोनों टाइम आइए, आपका मैं करा दूँगा। तो इनका सलाह मतलब जैसे देखिए, आप जितने भी बड़े बड़े नाम लेंगे, आप किसी भी बड़े क्रिकेटर का नाम ले लेंगे, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर का नाम ले लेंगे, सबके एक गुरु होते हैं, बिना गुरु के कोई भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाता जो वो चाहता है। आप फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेंगे, लियोनेल मेसी को लेंगे, अब भी वो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अपने गुरु के पास पहुँचते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखी अपने ज़िंदगी में, उसको प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा मददगार अगर कोई हुआ तो उस गुरु का मार्गदर्शन हुआ, तो उसके मार्गदर्शन से वो कुछ अचीव कर पाए। तो इनका कुशल मार्गदर्शन मिलता रहा और मैं आज इस जगह पहुंच गया हूँ। दूसरा सवाल इनका यह था कि आप अपने भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे, तो हम यही देना चाहेंगे कि ये जिस तरह से आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं आप उस पर फोकस करिए, इनको बातों को अन्यथा मत लीजिए। अगर ये कहे कि 2 राउंड और लगाने हैं तो वो आपके लिए करें, उससे इनका फिजिकल परफॉर्मेंस मजबूत नहीं होगा, उससे आपका प्रदर्शन सुधरेगा। तो इनके मार्गदर्शन में जिस तरह से ये चीज़ों को करा रहे हैं, आपका वर्कआउट वगैरह, वैसे आप करते रहिए, मेहनत के साथ, लगन के साथ करते रहिए, निश्चित ही एक दिन आप सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सबसे बड़ी चीज़ है, आपको हमेशा कहता हूँ कि देखिए, कोई आपने देखा कि वर्कआउट कितना होता है, क्या होता है, कैसे मैनेज होता है, लेकिन जब सिलेक्शन सामने हो जाता है तब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, मेहनत कराया गया। क्योंकि बिना मेहनत के ये बच्चा जब आया था तो बहुत ही बिगनर का मतलब क्या होता है, नौसिखिया होता है, कुछ नहीं कर पाना, कुछ ना जानना, वर्कआउट के बारे में कुछ ना पता होना। लेकिन आपको एक टीचर के प्रति कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी और कनेक्ट रहना पड़ेगा हमेशा कि सर क्या वर्कआउट फॉलो करें, क्या डाइट फॉलो करें, क्या कैसे करना है, आज हमें रेस्ट करना है, तो इसका ध्यान आपको दोस्तों देना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन आपका होगा। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आपका भी सिलेक्शन होगा। तो आप लोग भी अगर सिलेक्शन चाहे तो नवाब सर के कुशल मार्गदर्शन में जरूर एकेडमी को ज्वाइन करें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। कहते हैं ना, बाहरी चमन में फूल खिलेंगे और ज़िंदगी रही तो फूल मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।